नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में एक और अपडेट निकल कर आया है। तो उसी अपडेट के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारक लगातार उनकी न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उनकी पेंशन को कम से कम 7,500 रुपए किए जाए और उसे जो है महंगाई भत्ते के साथ भी जोड़ा जाए। इसी मांग को लेकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, तो उनको जो है एक पत्र लिखा गया है। तो जी दोस्तों, इस पत्र में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन है तो उसकी बढ़ोतरी की मांग जो है वो की गई है। तो इसी के संदर्भ में ये जो अपडेट है तो उसके बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट ईपीएस 95 पेंशन धारकों की बढ़ोतरी के संदर्भ में जो प्रयास किए जा रहे हैं तो उसके बारे में निकल कर आया है, तो उसके बारे में जो है आपको पता चल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक दे के रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारक लगातार अपनी पेंशन बढ़ोतरी के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में उनकी पेंशन बढ़ोतरी की जो मांग है तो उसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक पत्र लिखा है। तो जी दोस्तों, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड संस्था के अंतर्गत आने वाले ईपीएस 1995 पेंशनर्स अपनी न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी के लिए पिछले 6 साल से संघर्ष कर रहे हैं। ईपीएफओ के अंतर्गत तकरीबन 65 लाख पेंशनर्स आते हैं जिन्हें वर्तमान में सरकार की ओर से न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए निर्धारित की गई है, लेकिन अभी तक बहुत से पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। वही ईपीएस 95 पेंशनर्स के मुद्दों को लेकर संघर्षरत समितियों की मांग है कि उनकी पेंशन को 7,500 रुपए से लेकर 9,000 रुपए और महंगाई भत्ते के साथ जोड़कर उनको मेडिकल सुविधाएं प्रोवाइड की जाए, जिसको लेकर ईपीएस 95 पेंशन धारक पिछले 6 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशन के लिए संघर्षरत राष्ट्रीय संघर्ष समिति के उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष श्री प्रदीप श्रीवास्तव जी की ओर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को एक पत्र लिखकर ईपीएफओ पेंशन में वृद्धि की मांग की गई है। तो चलिए दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा ये जो पत्र माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को लिखा गया है तो इसमें पेंशन धारकों द्वारा क्या कहा गया है तो उसे जो है वो अभी हम जान लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार महोदय नमस्कार। हम ईपीएस 95 पेंशनर जो इस महंगाई में भी 300 रुपए से लेकर 3,000 तक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं। सरकार के द्वारा घोषित मिनिमम पेंशन 1,000 भी 23 लाख लोगों को प्राप्त नहीं होती है। सरकार के द्वारा संचालित औद्योगिक संस्थान में ज्यादातर मजदूरों की जिम्मेदारी के समय ही बंद हो जाती है और मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं। उम्र के इस पड़ाव पर होने के कारण हमें कहीं रोजगार भी नहीं मिलता है और हम मजदूरी को विवश हो जाते हैं। हम ईपीएस 95 के पेंशनर मजबूर होकर राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले पिछले 6 साल से पेंशन वृद्धि के लिए आंदोलन देश भर में चला रहे हैं। वर्ष 2013 में राज्यसभा सांसद श्री भगत सिंह कोश्यारी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। उसकी सिफारिशों के तहत ईपीएस 95 पेंशन को कम से कम 3,000 रुपए बढ़ाया जाए और इसको महंगाई भत्ते जोड़े जाने की सिफारिश की गई थी। यह मुद्दा राज्यसभा में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तभी के राज्यसभा के सांसद और अब के मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा भी वादा किया गया था कि अगर उनकी सरकार आई तो कोश्यारी जी का वादा पूरा करेंगे। इसी वादे को पूरा कराने के लिए माननीय श्रम मंत्री जी के साथ अनेकों बार राष्ट्रीय स्तर पर और लोकल इकाई या लोकल स्तर पर वार्ता की गई।
ईपीएफओ के मुख्यालय न्यू दिल्ली को ज्ञापन भी सौंपे गए हैं और आंदोलन भी किया गया है, पर कोई सुनवाई न होने के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ एक प्रतिनिधि मंडल 4 मार्च 2020 को उनके कार्यालय में बैठकर चर्चा एवं ज्ञापन भी सौंपा। हम ईपीएफओ पेंशन धारक उचित निर्देश के बाद भी आज तक निर्णय की राह देख रहे हैं। मान्यवर, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने स्तर से प्रयास कर देश के 65 लाख पेंशनर, जिसमें उत्तर प्रदेश के लगभग 12 लाख के ऊपर पेंशन धारक है, ये सभी देश के ज्येष्ठ श्रेष्ठ वयोवृद्ध नागरिक आज असहाय होकर 2 वक्त की रोटी के लिए भी आश्रित होकर जी रहे हैं। इस पेंशन में दवा का खर्च भी पूरा नहीं होता है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि दवा और इलाज के अभाव से रोज कोई न कोई भगवान को प्यारे होते जा रहे हैं और इनका दाह संस्कार की व्यवस्था सामाजिक संगठन या आपसी चंदे से करनी पड़ती है। हम ईपीएस 95 पेंशनर्स का आपसे निवेदन है और उम्मीद है कि हमारी बातों को आप समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोगों की समस्या अवगत कराते हुए अपने स्तर पर प्रयास अवश्य करेंगे। तो जी दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने अपनी जो स्थिति है तो इस पत्र में जो है वो बयान करते हुए पेंशन बढ़ोतरी की मांग जो है वो यहाँ पर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप अपने स्तर पर जो है वो प्रयास करें और इनका ये जो पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा है, साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो समस्या है तो उसे जो है वो माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाए। तो जी दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ये जो बड़ा अपडेट निकल कर आया था, तो उसी अपडेट के बारे में जो भी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और बाकी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, ताकि इसके बारे में सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पता चल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।